स्टडी के मामले में, उनके एजुकेशन के मामले में अगर स्कूल चुनना है तो प्लीज़ सिर्फ स्कूल चुनिए, स्कूल की बिल्डिंग्स को नहीं। जिन मुल्कों में भी एजुकेशन में पिछड़े हैं जो लोग, वो मुल्क अभी भी तबाह। जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या आंगनबाड़ी में पढ़ के आज देश का केजी के बच्चों से लेकर के 7, 8, 9 के बच्चों ने छोटी सी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह का चीज़ को मैनेज कर पाना आज के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वैसे सबसे बड़ा थैंक्स मैं आप लोगों को बोलूँगी, आपके चैनल के माध्यम से मैसेज आ रहा है हमारे स्कूल का। मेरा नाम ज़ुआरिया खातून है, मैं इस बीबीसी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। यहाँ मैं 6 साल से हूँ, मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है इस मामले में। और मैं बता दूँ, जिस प्रोग्राम के लिए आज आप यहाँ पे आए हैं, बच्चों ने तो बहुत दिनों से तैयारी करी हुई है। नाच गाना अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बच्चों ने परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसकी हर एक डिफिनेशन आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। हर गाने पे, हर नृत्य पे, हर स्पीच पे आपको डिफिनेशन सुनने को मिल रहा है कि ये क्यों डाला गया, बच्चे इस इस परफॉर्मेंस को क्यों दिखाना चाह रहे हैं। जनरेशन बहुत आगे चला गया है, मोबाइल की जनरेशन आ गई है। बच्चों को किस वे में लेकर के जाना चाहिए स्टडी के रिगार्डिंग, बच्चों को फ़ोन देना चाहिए नहीं चाहिए, बहुत सारे आप लोगों को मैसेज मिले हुए हैं हमारे स्कूल के माध्यम से। और एक और चीज़ यूनिक देखने को मिला होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी और किसी को ये भी कुछ ब्लेम भी नहीं करूँगी, बट एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि केजी के बच्चों से लेकर के 7, 8, 9 के बच्चों ने एंकरिंग संभाली हुई है। ये आप लोगों को यूनिक दिखा होगा। स्टेज को कैसे हैंडल करना है वो हमारे बच्चों में क्वालिटीज़ आप लोगों को देखी गई होंगी कि वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा अपने स्कूल के माध्यम से? देखिए, मैं अपने स्कूल के माध्यम से मेरे मैसेज बहुत बड़े, बट एक छोटा सा क्लू ज़रूर देना चाहूँगी। अगर आपको शिक्षा के मामले में अगर कुछ चुनना है तो फैसिलिटीज़ माँ बाप अपने घर पे देते हैं बच्चों को, और वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें उनको कैसे परवरिश करनी है। स्टडी के मामले में, उनके एजुकेशन के मामले में अगर स्कूल चुनना है तो प्लीज़ सिर्फ स्कूल चुनिए, स्कूल की बिल्डिंग्स को नहीं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, अभी के डेट में देखा जाता है कि स्कूल में धार्मिक को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपके स्कूल में हम देखे हैं अभी फंक्शन चल रहा था तो वहाँ पे दोनों धर्म के लोग अलग अलग अपने तरीके से वो लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे थे। इस पे क्या कहेंगे? ये मानसिकता होती है इंसान की। मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, देश आगे जा रहा है ये सिर्फ कहा जा रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं इस मामले में एक चीज़ ज़रूर बताऊँ, देश आगे जा रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में आप लोग देख रहे होंगे क्या चीज़ें पीछे जा रही हैं। तो वो अवेयरनेस आप लोगों के स्टेज पे मिला हुआ है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कहने की बातें हैं। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ है नहीं। हमारे बच्चों के मन में जी सब कुछ सिमिलर है। वो हिंदू हो तो, मुस्लिम हो तो, सिख ईसाई हो तो, हमारे हर कैटेगरी के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। और उनको एक समान देखा जाता है और एक समान ही टीचर भी दिए जाते हैं। किसी टीचर को ये नहीं कहा जाता कि हिंदू है तो आपको इस तरह से पढ़ाना है, ये मुस्लिम है इनको इस तरह से पढ़ाना है। और सब में एक मिलित है, इक्वालिटी है। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। इस तरह से हमारे स्कूल ने ना किसी एक भाषा को या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट ना करके पूरे सेक्युलर इंडिया को दिखाने का कोशिश किया है। और वो आप स्टेज से देख के भी आ रहे हैं कि किस तरह से हमने अलग अलग धार्मिक चीज़ों को भी दिखाया है, या जो चीज़ हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है उनको भी हमने दिखाने का बेहतरीन प्रयास किया है। और हम सिर्फ ये पढ़ने या पढ़ाने के लिए किताबों में पढ़ करके बच्चों को नहीं बताते, बल्कि हम रिप्रेजेंट करना जानते हैं। अगर हमने पढ़ा है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो हम उस बात को अपने स्टेज से पेरेंट्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि वाकई में इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जिसे हम आपको बताना चाहते हैं। और मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बच्चों में एजुकेशन नहीं आता है। अगर बच्चे को सही एजुकेशन देना है, राइट थीम देना है, उनके फ्यूचर को अगर बिल्डअप करना है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ना देखें बल्कि एजुकेशन देखें। और एजुकेशन किसी सुख सुविधा में नहीं आता है, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स भी है हमारे सामने जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या आंगनबाड़ी में पढ़ के आज देश का भविष्य बने हुए हैं। किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ या बहुत डिटेल्स में नहीं बता सकती क्योंकि बहुत छोटी सी बातचीत हमारे बीच हो रही है। लेकिन मैं एक और बात बता दूँ कि एजुकेशन के लिए एजुकेशन जो है या शिक्षा जो है वो किसी चीज़ों की मोहताज नहीं होती है। जिसको पढ़ना वो होता है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी अवस्था में पढ़ लेता है। बहाने लोग हज़ारों कर लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर शिक्षा की लत लग जाए वो बहानों के मोहताज नहीं होते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये रीना राव, बीबीसी पब्लिक स्कूल एकेडमिक जूनियर एकेडमिक इंचार्ज। अभी मेरे सामने सीनियर एकेडमिक इंचार्ज मैम बैठी हुई है। मेरा काम है जूनियर बच्चों को प्री टू यूकेजी देखना। और मैं अपने पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि बिल्डिंग के पीछे ना भागें, नॉलेज के पीछे भागें। मैं अपने स्कूल में काफ़ी कोशिश करती हूँ कि एक यशोदा मैया जिस तरह थी उस तरह मैं अपने छोटे जूनियर बच्चों का अपनी यशोदा मैया बनकर उन लोगों का देख रेख करती हूँ। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो, एनुअल फंक्शन में इसलिए ही रखा है कि वो पेरेंट्स स्टेज पे आएँ और फिर मुझे वो बताएं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए काफ़ी
हद तक प्रयास करती हूँ ताकि मेरे बच्चे आगे तक सीखें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और इस स्कूल में जो बीबीसी स्कूल है क्या डिफरेंस आप लोग अदर स्कूलों से देने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम कृति है। मैं इस स्कूल में अकाउंटेंट हूँ। मैं इस फंक्शन से या फिर इस एनुअल फंक्शन से आपको ये सारे स्कूल में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सब लोग जो है अपने इस बच्चों को, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे अच्छे बिल्डिंग में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है ना कि अच्छी बिल्डिंग, अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। शिक्षा देना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्डिंग देने से अच्छा है, फैसिलिटी देने से अच्छा है। थैंक यू, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। इस स्कूल में आकर कैसा लग रहा है आपको? मैं डॉक्टर मुराद अहमद, आज इस स्कूल में आकर मुझे इस मौके पर, इस फंक्शन पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर से मिले हमने, यहाँ का प्रोग्राम देखा हमने, मुझे बहुत सुकून मिला और अच्छा लगा। हम चाहेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि यहाँ स्कूल में एक बार घूमें, देखें, सुने और एक मौका दिए यहाँ के स्कूल में एक बच्चों को अपना देखकर। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग सब देखे हैं जी, कि बोलिए। फोन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है वो स्टेज के माध्यम से हम लोग देखे हैं, वीडियो कवर किए हैं। इसमें क्या कहेंगे? अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो फोन को देख करके अपने बच्चों को एडमिशन जाते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि मैं स्कूल में आया, देखा यहाँ का हर चीज़, स्कूल के बच्चों से मिला, देखा, सर से, मैडम से मिला, सर से मिला। यहाँ मुझे हर चीज़ वेल लगा, हर चीज़ ठीक लगा मुझे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक जो पेरेंट्स हैं इस शहर के, जो लोग बच्चों पढ़ा रहे हैं और उस स्कूल में, एक बार यहाँ आए, विजिट करें उस स्कूल में, देखें जो यहाँ के सर हैं, यहाँ के मैडम लोग हैं, यहाँ जो टीचर्स हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, वो देखें एक बार। मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे एक बार यहाँ आएंगे, पेरेंट्स जरूर ये मौका देंगे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने को। ओके, थैंक यू। का सवाल था, एक हमारे डॉक्टर मुराद सर बैठे थे, आपने उनसे पूछा कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद भी इस स्कूल में इतनी सारी भीड़ है, वो गार्जियन की कैसे लगी हैं? तो सबसे पहले मैं आपका भी और उन सभी गार्जियन से हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा कहूँगी कि उन लोगों ने इस स्कूल को इतना महत्वपूर्ण समझा है और बिल्डिंग ना रहते हुए एजुकेशन को चुना है, और इन सब चीज़ों पे कभी उनके सवाल नहीं उठे। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि बिल्डिंग ना देखते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन कराया है, क्योंकि उनको इस चीज़ से लेना देना नहीं। उन्हें एजुकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, जो आपने आज हमारे बच्चों में देखा है। वो मैं भी यहाँ ऐसा समझिए कि मैं भी सीखी हूँ 6 साल में, बहुत कुछ सीखा है मैंने, और वो सबसे बड़ा योगदान जाता है हमारे डायरेक्टर सर को। सारे क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूँगी, मिस्टर संजीव सिवानी। वो इस स्कूल के डायरेक्टर तो है, बट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन। एंड उनकी चैनल भी है, उनकी चैनल के माध्यम से 42 कंट्रीज उनसे कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं उससे, और भी लोग सीखते हैं चीज़ें उनसे। एंड एक और चीज़ बता दूं, उनके चैनल का नाम इंग्लिश प्लस बाय संजीव सिवानी है, फॉर फैमिली, ऑल फैमिलीज़ के लिए। वो ऐसी इंग्लिश पढ़ाते हैं जो कि पूरी फैमिली पढ़ सकते हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे इस पोस्ट तक लाने में। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और उस गार्जियन की भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ हूँ और मुझे बोलने का 2 वर्ड्स आप सबके सामने मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक्स अ लॉट। इस स्कूल में आज आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही इस बीबीसी पब्लिक एनुअल फंक्शन प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया एज ए गेस्ट, और मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ इस स्कूल में आकर। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर के कुमार है, मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ, और मैंने यहाँ तीनों प्रिंसिपल मैम से मिला हूँ। मुझे मतलब ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए स्कूल में। जो मैनेजमेंट इनका है वो काफ़ी बेहतर है, और बच्चों का जो भविष्य, जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य किसी अच्छे हैंड को सौंपें, तो ये इस स्कूल में है। आप अपने बच्चों को इस स्कूल में दे सकते हैं। आई थिंक कि बेटर देन द बेस्ट है। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर यहाँ तक आए, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ यहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं। और मेरा नाम संजय कुमार है, मैं यहाँ एज ए पेरेंट आया हूँ। मेरा एक लड़का है आनंद, वो LKG में एडमिशन कराया है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे कैसे जो है अपने परफॉर्मेंस को कर रहे हैं, जो बहुत ही आज के डेट में इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना भी स्टेज का प्रोग्राम है या स्टेज के बाहर का प्रोग्राम है, कोई भी हो, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक, सबके सब जो है परफॉर्मेंस को और मैनेजमेंट को छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। मैं समझता हूँ इतनी सी छोटी सी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह का चीज़ को मैनेज कर पाना आज के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है।
लेकिन आप देखेंगे और आपका कैमरा जो चारों तरफ घुमा होगा, देखा होगा, और सचमुच में जो भी यहाँ आएंगे वो बहुत ही मोटिवेट होंगे। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा उन पेरेंट्स से कि एक बार ज़रूर बीबीसी को विजिट करें और आकर उन बच्चों को परफॉर्मेंस देखें। उनको लगेगा कि सचमुच में बिल्डिंग से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ की डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। थैंक यू। आपका भी स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी स्टेज से भी बोला, इस बीबीसी पब्लिक स्कूल में जो संजीव सिवानी सर हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और इनके इस्टेब्लिशमेंट को मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ। लगभग 27 साल से ये मेरे साथ हैं, काम कर रहे हैं। मैं यहीं पर हुसैनगंज प्रखंड में एक MS इंटर कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सैयद अली पंजतन। मैं संजीव सिवानी सर से काफ़ी नज़दीकियों में रहा हूँ, और उनके उस दौर को भी मुझे याद है जब वो BBC इंग्लिश स्पोकन की कोचिंग चलाते थे सीवान में, और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया। हुसैनगंज में भी उन्होंने कुछ दिन पढ़ाया है एक स्कूल में, डॉक्टर राजेंद्र पब्लिक स्कूल में। तो उनके लगन को उसी समय मैंने देख लिया था, और मुझे आइडिया था कि ये सर कभी ना कभी एक ना एक दिन कुछ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे। और आज वो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बैठा हूँ, और जैसा कि अभी स्टेज पर संजीव सर ने बोला कि उनकी नई बिल्डिंग भी बन गई है, और अभी हमारे प्रिंसिपल मैम भी बोल रही थी कि बहुत से लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। चूँकि ये AI का दौर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी काफ़ी लोग मतलब अफेक्टेड होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब कोई आदमी, कोई पर्सन ग्रास रूट से किसी चीज़ को इनिशिएट करता है, तो उसके लगन को और उसकी मेहनत को भी देखना चाहिए। और इनकी लगन, इनकी मेहनत ये है कि इनके यहाँ के बच्चे नर्सरी LKG के जो अपने घर पे ठीक से नहीं बोल सकते हैं, वो यहाँ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये सबसे यूनिक चीज़ है बच्चों को। जैसा कि मैंने अभी स्टेज से भी कहा कि माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चे को हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएं जहाँ पर मेरे बच्चे की पूरी कंप्लीट देख रेख की जाए। क्योंकि एजुकेशन आज के डेट में बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया है। हर आदमी बस ये चाहता है कि सिर्फ एजुकेशन इसलिए लेनी है कि हमें कोई एक अच्छी नौकरी मिल जाए और हमारी ज़िंदगी चलती रहे, जबकि एजुकेशन का मकसद ये नहीं है। एजुकेशन तो समझ लीजिए कि एक नेचर है, ये नेचुरल थॉट है। अगर ह्यूमैनिटी अगर एजुकेटेड नहीं होगी तो दुनिया अच्छी तरह कभी नहीं चल पाएगी। और जिन मुल्कों में भी एजुकेशन में पिछड़े हैं जो लोग, वो मुल्क अभी भी तबाह हैं। और जो मुल्क एजुकेशन में जिन्होंने कंसंट्रेट किया है, वो आज भी डेवलप होते जा रहे हैं। और आज का दौर तो बिल्कुल AI का दौर है। तो इस पस मंज़र में अगर देखा जाए, इस नज़रिए से देखा जाए, तो BBC स्कूल आज के युग में इस एरिए में बेस्ट है, हमारी नज़र में बेस्ट है। एजुकेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन, और किस तरह से इस स्कूल में डिसिप्लिन बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, वेल डिसिप्लिन्ड स्मार्ट टीचर्स हैं यहाँ के, बिल्कुल वेल स्मार्ट यहाँ की प्रिंसिपल मैम हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। बहुत ही लेबोरियस और बहुत ही एनर्जेटिक टीचर्स हैं यहाँ पर। स्टेज पर परफॉर्मेंस से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। और मैंने इनके स्कूल में क्लास में भी विज़िट किया है, छोटे बच्चों में भी और बड़े बच्चों में। इसलिए मैं ख़ास तौर पे बार बार इस बात को हिदायत करता हूँ कि मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, और मैंने मैनी टाइम्स मैंने यहाँ स्कूल में, सर ने हमको बुलाया, मैंने देखा है क्लास में बच्चों से इस तरह से ये लोग इंटरेक्ट करते हैं कि शायद गार्जियन भी उस तरह से अपने बच्चों का इंटरेक्शन नहीं करते हैं। इतने डिसिप्लिन बच्चे। और यही रीज़न है कि आज ये स्कूल में जो आप देख रहे हैं खचाखच भीड़ मजमा, ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर है। वरना आज की डेट में इनके पास अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, लेकिन उसके चलते एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन इनका बन चुका है। और भविष्य में इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि ये स्कूल बहुत तरक्की करे और सीवान में एक अपना अलग मकाम हासिल करे। थैंक यू।